गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की। दैट इज 13.3 एक्सरसाइज। और क्या डिफरेंस है इसका इस एक्सरसाइज में प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेस के। तो इसमें हमने देखिए, आपको पता है कि फर्स्ट में हमने एरिया फाइंड आउट किया था और सेकंड में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड एक्सरसाइज है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंट शेप्स को कंबाइन करके एक सिंगल शेप बनाएंगे और फिर उसके रिलेटेड हमने उनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं और उससे कोई 2-3 चीजों को मेल्ट करके जब हम एक कोई सिंगल चीज बनाते हैं, तो याद रखना वॉल्यूम जो होता है हमेशा इक्वल रहता है, सिर्फ उनकी शेप्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमारे पास के 3 डिफरेंट स्फेरिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैं, तो जिनके जो अब हमारे पास क्या है रेडियस हमें डिफरेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर और उसे हमने मेल्ट किया है और उसे दोबारा हमने किस शेप में बनाया है, सिलेंड्रिकल शेप में, और जिसका रेडियस हमें क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि उसकी हाइट सिलेंडर की कितनी होगी। तो सबसे पहले कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हम रिकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें वॉल्यूम को ही हमें फाइंड आउट करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4.3 पाई आर क्यूब। आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो दिस इज योर फर्स्ट जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट हमने मेटल स्फीयर जो है हमने उसे मेल्ट किया है एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमने आर, इसके कैपिटल आर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि कोई डिफरेंस ना हो उसमें स्फीयर से डिफरेंस हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे फॉर्मूला वही जो हमने प्रीवियस हमने किया कि 4.3 इंटू पाई आर क्यूब, यानी कि 4.2 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है कि रेडियस हमें गिवन दिया हुआ है। यस, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास दिया हुआ, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर अगर हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज की पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट करोगे, तो ये आफ्टर दैट हमारे पास बचा क्या है, ओनली एच बचा है। तो एच को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आके हम डिवाइड में यहाँ पे फ्रैक्शन में कर देंगे, डिवाइड में। और 4.2 है, उनके डेसिमल्स को हटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। आफ्टर दैट जब आप उनकी कटिंग्स वगैरह करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 2744 अपॉन 1000। याद रखना स्टूडेंट्स, अपॉन अगर 10 हो, 100 हो, तो कभी भी 10 और 100 वगैरह की कभी भी कटिंग नहीं करते, बिकॉज जो 10 और 1000 होते हैं, जो 100 होते हैं, वो डायरेक्ट वहां पे डेसिमल उनका लग जाता है। इसलिए इनको कभी भी इनकी कटिंग मत करना। तो यहाँ पे 1000 नीचे आया था तो डेसिमल लग जाएगा। देन दिस इज योर फाइनल आंसर। तो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें हमें गिवन दिया हुआ है कि मेटेलिक स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक का 8 है और एक का 10 सेंटीमीटर है। तो उन सबको हमने मेल्ट किया और एक हमने बिगर हमने एक स्फीयर बनाया। तो हमें पता करना है कि उसका रेडियस क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से वही जो वॉल्यूम है उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे लगेगा। तो हम सबसे पहले R1, R2 और R3 यानी कि रेडियस और डिफरेंट रेडियस हम लिख रहे हैं। R1 जैसे 6 सेंटीमीटर है, R2 8 और R3 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, क्या आएगा 4.3 पाई R1 क्यूब। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 6 का क्यूब। यहाँ पे अभी ज्यादा कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि 4.3 पाई जो है वो तीनों में कॉमन आएगा, इसलिए 4.3 इंटू पाई को बिल्कुल एज इट इज रखिए। आप सिर्फ 6 की क्यूबिंग कीजिए, तो 6 की क्यूबिंग क्या आएगी 216 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली जब सेकंड स्फीयर का जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो 4.3 पाई R2 क्यूब आएगा। तो यहाँ पे 8 का क्यूब आ जाएगा 512। आफ्टर दैट R3 में क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 का क्यूब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.3 पाई इंटू 1000 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे
कि मेल्ट ऑल 3 स्फीयर्स एंड मेड अ लार्जर या बिग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, यानी कि जो बड़ा रेडियस स्फीयर बनाएंगे तो उसका रेडियस भी हम क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे। बट सम ऑफ ऑल जो 3 स्फीयर्स हैं वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर के इक्वल होगा। तो यानी कि तीनों जो टर्म्स हैं उनका वॉल्यूम हम यहाँ पे प्लस करेंगे और इक्वल्स टू क्या आएगा, 4.3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बिकॉज हम यहाँ पे ये वाला किसका फॉर्मूला है, जो कैपिटल जो बिगर स्फीयर बनाया उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि 4/3 पाई तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4.3 पाई को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अंदर दो टर्म्स क्या बचेंगी, अंदर टर्म्स क्या बचेंगी, 216, 512 और 1000। यहाँ पे भी 4.3 पाई आर क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4.3 पाई, ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इन सबको प्लस कीजिए, क्या आएगा, 1728 आर क्यूब। इसे इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 12 का क्यूब आएगा। तो 12 का क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो रेडियस की जो क्यूब वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, 12 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें हमें दिया हुआ है कि एक वेल जिसे हम खूह बोलते हैं, तो उसे हमने मतलब खुदाई की है उसकी, वो 20 मीटर डीप है और उसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर। तो उसे हमने डग किया है, मतलब हमने उसकी खुदाई की है, और जो उसमें से अर्थ निकली है, दैट इज जो भी उसमें से मिट्टी वगैरह जो भी निकला है, तो वो उस सब से हमने क्या बनाया, हमें एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबॉइडल शेप में है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन दी हुई है, लेकिन हमने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली वेल में से जितनी भी मिट्टी निकली है उसी से अगर प्लेटफॉर्म बनाया, तो यानी कि जो वो मिट्टी निकली है और जो प्लेटफॉर्म, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ वेल कितना है, 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर आ जाएगा। आफ्टर दैट डेप्थ ऑफ वेल कितनी है हमारे पास, 20 मीटर है। तो आपको पता ही है जो डेप्थ होगी वेल की वही उसकी हाइट होगी, और जो वेल होता है वो किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जितनी भी मिट्टी हमने बाहर निकाली है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यानी कि हम पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 770 मीटर क्यूब आ जाएगी। नेक्स्ट लेट, अब हमें हाइट हमें प्लेटफॉर्म की पता नहीं, तो हम उसे क्या ले रहे हैं, एच मीटर। लेंथ हमें प्लेटफॉर्म की दी हुई है, दैट इज 22 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है हमारे पास, 14 मीटर। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आएगा हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकाला हमने, 770। तो 770 के तीनों ये तीनों जो ये वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आएगा, 770 के आएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे एच की वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.5 मीटर, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।